अध्याय 9 प्रोफाइल साक्ष्य। क्या यीशु ने भगवान के गुणों को पूरा किया? शिकागो के एक अपार्टमेंट में 8 छात्र नर्सों की हत्या के थोड़ी देर बाद कांपती एकमात्र उत्तरजीवी एक पुलिस स्केच कलाकार के साथ इकट्ठा हुई और उस हत्यारे का विस्तृत वर्णन किया जिसे उसने बिस्तर के नीचे अपने गुप्त दृष्टिकोण से देखा था। जल्दी से चित्र को शहर में चारों ओर दिखाया गया। 2 पुलिस अधिकारी अस्पतालों, परिवहन स्टेशनों और हवाई अड्डे पर गए। जल्द ही एक आपातकालीन कक्ष के चिकित्सक ने जासूसों को बुलाया कि वह एक ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा है जो स्केच में दिखाए गए कठोर आंखों वाले भगोड़े की तरह संदिग्ध लग रहा था। यही कारण है कि पुलिस ने एक भटकते व्यक्ति रिचर्ड स्पेक को गिरफ्तार किया, जिसे तुरंत इन घिनौने हत्याओं का दोषी ठहराया गया और 30 साल बाद जेल में उसकी मृत्यु हो गई। जब से स्कॉटलैंड यार्ड ने पहली बार 1879 में एक गवाह की यादों को हत्या के संदिग्ध का स्केच बनाने में बदल दिया, फोरेंसिक कलाकारों ने कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 300 से अधिक स्केच कलाकार अमेरिकी पुलिस एजेंसियों के साथ काम करते हैं और बढ़ती संख्या में विभाग एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली पर निर्भर कर रहे हैं जिसे ईफिट इलेक्ट्रॉनिक फेशियल आइडेंटिफिकेशन तकनीक कहा जाता है। इस हाल ही में विकसित तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग 1977 के अपहरण को सुलझाने के लिए किया गया था, जो मेरे उपनगर शिकागो के घर से कुछ मील की दूरी पर एक शॉपिंग मॉल में हुआ था। पीड़ित ने अपहरणकर्ता की उपस्थिति के बारे में एक तकनीशियन को विवरण प्रदान किया, जिसने विभिन्न नाक, मुंह, बालों की रेखाओं आदि के शैलियों में से चुनकर अपराधी का इलेक्ट्रॉनिक चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया। जैसे ही चित्र को क्षेत्र भर में पुलिस एजेंसियों को फैक्स किया गया, एक अन्य उपनगर में एक जांचकर्ता ने चित्र को एक अपराधी के रूप में पहचाना जिसे उसने पहले देखा था। सौभाग्य से इससे अपहरण के संदिग्ध की जल्दी गिरफ्तारी हुई। अजीब बात है, एक कलाकार के चित्र का विचार हमें यीशु के बारे में सच्चाई की खोज में मदद करने के लिए एक मोटा उपमा प्रदान कर सकता है। हाँ, ऐसा कैसे है? पुराना नियम भगवान के बारे में कई विवरण प्रदान करता है जो यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वह कैसा है। उदाहरण के लिए, भगवान को सर्वव्यापी या ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद, सर्वज्ञ या अनंत काल में ज्ञात, सभी चीजों को जानने वाला, सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिशाली, शाश्वत या समय से परे और सभी समय का स्रोत और अपरिवर्तनीय या अपनी विशेषताओं में अपरिवर्तित के रूप में वर्णित किया गया है। वह प्रेमपूर्ण है, वह पवित्र है, वह धर्मी है, वह बुद्धिमान है, वह न्यायपूर्ण है। अब यीशु खुद को भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वह देवत्व के इन गुणों को पूरा करते हैं? दूसरे शब्दों में, यदि हम यीशु का ध्यान से परीक्षण करें तो क्या उनकी समानता बाइबल में कहीं और पाए गए भगवान के चित्र से निकटता से मेल खाती है? यदि ऐसा नहीं है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका भगवान होने का दावा गलत है। यह एक अत्यंत जटिल और मन को चुनौती देने वाला मुद्दा है। उदाहरण के लिए, जब यीशु कैपर्नियम के बाहर एक पहाड़ी पर पर्वत पर उपदेश दे रहे थे तो वह जेरिको की मेन स्ट्रीट पर एक साथ खड़े नहीं थे। तो किस अर्थ में उन्हें सर्वव्यापी कहा जा सकता है? यदि वह मार्क 13 पद 32 में यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें भविष्य के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो उन्हें सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकता है? यदि वह शाश्वत हैं, तो कोलोसियों 1 पद 15 में उन्हें सभी सृष्टि का पहले जन्मा क्यों कहा गया है? सतह पर ये मुद्दे यह सुझाव देते हैं कि यीशु भगवान के चित्र से मेल नहीं खाते। फिर भी मैंने वर्षों में सीखा है कि प्रारंभिक छापें धोखेबाज हो सकती हैं। यही कारण है कि मैं खुश था कि मैं इन मुद्दों पर D.A. कार्सन, उस धर्मशास्त्री के साथ चर्चा कर सकूंगा जो हाल के वर्षों में ईसाई धर्म में सबसे प्रतिष्ठित विचारकों में से एक के रूप में उभरे हैं। 8वां साक्षात्कार, डोनाल्ड ए. कार्सन, PhD। D.A. कार्सन ट्रिनिटी इवेंजेलिकल डिविनिटी स्कूल में नए नियम के शोध प्रोफेसर ने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी या संपादित की हैं, जिनमें सर्वोच्च उपदेश, व्याख्यात्मक भ्रांतियां, यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार और पुरस्कार विजेता ईश्वर का गला घोंटना शामिल हैं। वह 1 दर्जन भाषाएं पढ़ सकते हैं। फ्रेंच में उनकी हारत क्यूबेक में बिताए गए बचपन से आती है और वह बाइबल अनुसंधान के टिंडेल फेलोशिप,
बाइबल साहित्य समाज और बाइबल अनुसंधान संस्थान का सदस्य है। उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में ऐतिहासिक यीशु, पोस्ट मॉडर्निज्म, ग्रीक व्याकरण और प्रेरित पौलुस और यूहन्ना की धर्मशास्त्र शामिल हैं। प्रारंभ में रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के बाद मैकगिल विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के बाद कार्सन ने मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री प्राप्त की। फिर इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से नए नियम में डॉक्टरेट प्राप्त किया। उन्होंने 1978 में ट्रिनिटी में शामिल होने से पहले 3 अन्य कॉलेजों और सेमिनारियों में पढ़ाया। मैं कार्सन से कभी नहीं मिला था जब मैं हमारे साक्षात्कार के लिए ट्रिनिटी के डियरफील्ड, इलिनॉयस परिसर में गया। ईमानदारी से कहूं तो मैं एक स्टार्चेड अकादमिक की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जबकि मैंने पाया कि कार्सन पूरी तरह से उस विद्वान थे जिसकी मैंने उम्मीद की थी, मैं उनके गर्म, ईमानदार और पादरी स्वर से चकित था जब उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया जो कुछ मामलों में काफी तीखे थे। हमारी बातचीत क्रिसमस की छुट्टी के दौरान एक अन्यथा सुनसान फैकल्टी लाउंज में हुई। कार्सन ने एक बटन डाउन शर्ट, नीली जीन्स और एडिडास जूतों के ऊपर एक सफेद विंड ब्रेकर पहना हुआ था। हमारे आपसी इंग्लैंड की सराहना के बारे में कुछ प्रारंभिक बातचीत के बाद कार्सन वर्षों से वहां कभी कभी रहते हैं और उनकी पत्नी जॉय ब्रिटिश हैं। मैंने अपनी नोटबुक निकाली, अपना रिकॉर्डर चालू किया और एक पृष्ठभूमि प्रश्न पूछा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यीशु में भगवान बनने की सही विशेषताएं हैं। मेरा प्रारंभिक प्रश्न इस पर केंद्रित था कि कार्सन को क्यों लगता है कि यीशु पहले स्थान पर भगवान है। मैंने पूछा, उन्होंने क्या कहा या किया जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह दिव्य हैं? मुझे यकीन नहीं था कि वह कैसे जवाब देंगे, हालांकि मैंने अनुमान लगाया था कि वह यीशु के अलौकिक करतबों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं गलत था। कार्सन ने कहा, ऐसे चमत्कारों की ओर इशारा किया जा सकता है जबकि वह आरामदायक गद्देदार कुर्सी में पीछे झुक गए, लेकिन अन्य लोगों ने भी चमत्कार किए हैं, इसलिए जबकि यह संकेतक हो सकता है, यह निर्णायक नहीं है। बेशक पुनरुत्थान उसकी पहचान का अंतिम प्रमाण था, लेकिन उसने जो कई चीजें की उनमें से मेरे लिए सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उसने पापों को माफ किया। वास्तव में, मैंने कहा, अपनी कुर्सी में हिलते हुए, जो उसकी कुर्सी के प्रति लंबवत थी ताकि मैं उसे अधिक सीधे देख सकूं। कैसे? बात यह है, अगर आप मेरे खिलाफ कुछ करते हैं तो मुझे आपको माफ करने का अधिकार है। हालांकि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ करते हैं और कोई और आता है और कहता है मैं आपको माफ करता हूं, तो यह किस तरह की हिम्मत है? ऐसी बात का अर्थपूर्ण ढंग से कहने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वह है खुद भगवान, क्योंकि पाप, भले ही यह दूसरों के खिलाफ हो, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भगवान और उसके कानूनों के खिलाफ एक चुनौती है। जब डेविड ने व्यभिचार किया और महिला के पति की हत्या की व्यवस्था की, तो वह अंततः भगवान से कहता है, भजन 51 में, तेरे खिलाफ, केवल तेरे खिलाफ मैंने पाप किया है और तेरी दृष्टि में जो बुरा है वह किया है। उसने यह पहचाना कि हालांकि उसने लोगों के साथ अन्याय किया, अंत में उसने उस भगवान के खिलाफ पाप किया जिसने उसे अपनी छवि में बनाया और भगवान को उसे माफ करना था। फिर यीशु आते हैं और पापियों से कहते हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यहूदियों ने तुरंत इस पर कलंक का एहसास किया। वे प्रतिक्रिया करते हैं, पापों को कौन माफ कर सकता है सिवाय भगवान के? मेरे विचार में यह यीशु द्वारा किए गए सबसे चौंकाने वाले कार्यों में से एक है। मैंने देखा कि यीशु ने केवल पापों को माफ नहीं किया, बल्कि उसने यह भी कहा कि वह स्वयं पाप रहित है और निश्चित रूप से पाप रहित होना दिव्यता का एक गुण है। हाँ, उसने उत्तर दिया। ऐतिहासिक रूप से पश्चिम में लोग जिन्हें सबसे पवित्र माना गया है, वे अपने स्वयं के विफलताओं और पापों के प्रति भी सबसे अधिक जागरूक रहे हैं। वे लोग हैं जो अपनी कमियों, इच्छाओं और नाराजगी के प्रति जागरूक हैं और वे भगवान की कृपा से ईमानदारी से उनसे लड़ रहे हैं। वास्तव में वे उनसे इतनी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं कि अन्य लोग ध्यान देते हैं और कहते हैं वह एक पवित्र आदमी है। लेकिन यीशु आते हैं जो सीधे चेहरे के साथ कह सकते हैं, आप में से कौन मुझे पाप का दोषी ठहरा सकता है? अगर मैं ऐसा कहता तो मेरी पत्नी और बच्चे और मुझे जानने वाले सभी खुशी खुशी खड़े होकर गवाही देंगे, जबकि कोई भी मसीह के संबंध में ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि नैतिक पूर्णता और पापों की क्षमा निश्चित रूप से दिव्यता की विशेषताएं हैं, यीशु को भगवान के चित्र के अनुसार मेल खाने के लिए कई अतिरिक्त गुणों को पूरा करना होगा। उनकी ओर बढ़ने का समय आ गया था।
कार्सन पर आसान सवाल फेंकने के बाद मैंने कुछ कठिन सवाल फेंकने के लिए तैयार हो गया। कुछ नोट्स का उपयोग करते हुए जो मैंने साथ लाए थे, मैंने यीशु के दिव्यता के दावे के कुछ सबसे बड़े बाधाओं के साथ कार्सन पर तेजी से हमला किया। कार्सन, यीशु कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं? अगर वह एक समय में दो जगह नहीं हो सकते, तो मैंने पूछा, जब वह कहते हैं मनुष्य का पुत्र भी उसकी वापसी का समय नहीं जानता, तो वह कैसे सर्वज्ञ हो सकते हैं? वह कैसे हो सकते हैं जब सुसमाचार स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि वह अपने गृहनगर में कई चमत्कार करने में असमर्थ थे? जोर देने के लिए मैंने अपनी कलम उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, आइए इसे स्वीकार करें, बाइबल स्वयं यीशु के भगवान होने के खिलाफ तर्क करती प्रतीत होती है। हालांकि कार्सन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इन प्रश्नों के सरल उत्तर नहीं हैं। आखिरकार ये अवतार के मूल में प्रहार करते हैं। भगवान का मनुष्य बनना, आत्मा का मांस धारण करना, अनंत का सीमित बनना, शाश्वत का समय बंधन में बंधना। यह एक सिद्धांत है जिसने दशकों से धर्मशास्त्रियों को व्यस्त रखा है, और यहीं कार्सन ने अपने उत्तर की शुरुआत करने का निर्णय लिया। वर्षों से विद्वानों ने इन मामलों का उत्तर देने के लिए जो तरीके अपनाए हैं, ऐतिहासिक रूप से इस पर 2 या 3 दृष्टिकोण रहे हैं। उसने शुरू किया, ऐसा लग रहा था जैसे वह कक्षा की व्याख्यान शुरू कर रहा हो। उदाहरण के लिए, पिछले सदी के अंत में महान धर्मशास्त्री बेंजामिन वॉरफील्ड ने कहा, इंजीलों के माध्यम से काम करें और विभिन्न अंशों को या तो मसीह की मानवता या उनकी दिव्यता को असाइन करें। जब यीशु कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भगवान होने का प्रतिबिंब है, तो उसे मसीह की दिव्यता के रूप में असाइन किया जाता है। जब कुछ उनकी सीमाओं या सीमितता या उनकी मानवता को दर्शाता है, उदाहरण के लिए उनके आंसू, क्या भगवान रोते हैं, इसे उनकी मानवता के रूप में असाइन किया जाता है। मुझे लगा कि यह व्याख्या समस्याओं से भरी हुई थी। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप एक स्किज़ोफ्रेनिक यीशु के साथ समाप्त नहीं होंगे? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, यह अनजाने में उसमें फिसलना आसान है। सभी स्वीकारोक्ति बयानों ने इस बात पर जोर दिया है कि यीशु की मानवता और उनकी दिव्यता दोनों अलग हैं, फिर भी वे एक व्यक्ति में मिलते हैं। तो आप एक ऐसे समाधान से बचना चाहते हैं जिसमें मूल रूप से 2 मन हों, एक तरह का यीशु मानव मन और एक मसीह स्वर्गीय मन। हालांकि यह एक प्रकार का समाधान है और इसमें कुछ हो सकता है। यह एक सिद्धांत है जिसने सदियों से धर्मशास्त्रियों को व्यस्त रखा है। समाधान का दूसरा प्रकार कुछ रूप का केनोसिस है, जिसका अर्थ है खाली करना। यह फिलिप्पियों अध्याय 2 से निकलता है, जहां पौलुस हमें बताता है कि यीशु, जो भगवान के रूप में थे, ने भगवान के साथ समानता को कुछ ऐसा नहीं समझा जिसे भुनाया जाए, इसे इस तरह से अनुवादित किया जाना चाहिए, बल्कि उसने स्वयं को खाली कर लिया। वह एक अनजान व्यक्ति बन गए। मुझे यह थोड़ा अस्पष्ट लगा। क्या आप अधिक स्पष्ट हो सकते हैं? मैंने पूछा। उसने वास्तव में खुद को किस चीज से खाली किया? स्पष्ट रूप से मैंने मुद्दे पर अपनी उंगली रख दी थी। यही सवाल है, कार्सन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सदियों से लोगों ने इसके विभिन्न उत्तर दिए हैं। उदाहरण के लिए, क्या उसने अपनी दिव्यता को खाली किया? खैर, तब वह भगवान नहीं रहेंगे। क्या उसने अपनी दिव्यता के गुणों को खाली किया? मुझे इसके साथ भी एक समस्या है, क्योंकि गुणों को वास्तविकता से अलग करना मुश्किल है। यदि आपके पास जानवर घोड़े की तरह दिखता, घोड़े की तरह महकता, घोड़े की तरह चलता और इसमें घोड़े के सभी गुण, तो आपके पास एक घोड़ा। तो मुझे नहीं पता कि भगवान के लिए अपने गुणों को खाली करना और फिर भी भगवान रहना क्या मतलब रखता है। कुछ लोगों ने कहा है कि उसने अपने गुणों को नहीं खाली किया, बल्कि उसने अपने गुणों के उपयोग में खुद को खाली किया। यह एक आत्मसीमित प्रकार की बात है। यह करीब आ रहा है। हालांकि ऐसे समय थे जब वह ऐसा नहीं कर रहा था। वह पापों को माफ कर रहा था, जिस तरह केवल भगवान ही कर सकते हैं, जो कि दिव्यता का एक गुण है। अन्य लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उसने अपने गुणों के स्वतंत्र उपयोग को खाली कर दिया, यानी वह भगवान की तरह कार्य करता था जब उसके स्वर्गीय पिता ने उसे ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति दी। अब यह बहुत करीब है। कठिनाई यह है कि एक ऐसा अर्थ है जिसमें शाश्वत पुत्र हमेशा अपने पिता के आदेशों के अनुसार कार्य करता रहा है। आप इसे खोना नहीं चाहते, यहाँ तक कि अतीत की अनंतता में भी, लेकिन यह करीब आ रहा है। मुझे लगा कि हम लक्ष्य के करीब कहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि हम और करीब पहुंचने वाले हैं। यह कार्सन की भावना भी लगती थी।
सख्ती से बोलते हुए उसने कहा, फिलिप्पियों 2 हमें यह स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि शाश्वत पुत्र ने अपने आप को किस चीज से खाली किया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, वह कोई नहीं बन गया। किसी प्रकार का खाली होना मुद्दे पर है, लेकिन चलिए ईमानदार रहें। आप अवतार के बारे में बात कर रहे हैं, जो ईसाई विश्वास के केंद्रीय रहस्यों में से एक है। आप निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा और सीमित, स्पर्शनीय, भौतिक, समय सीमित प्राणियों के साथ निपट रहे हैं। एक का दूसरे में बदलना अनिवार्य रूप से आपको रहस्यों में बांध देता है। तो ईसाई धर्मशास्त्र का एक हिस्सा इसे पूरी तरह से समझाने के बजाय बाइबल के प्रमाणों को लेने और सभी को उचित रूप से बनाए रखने, तर्कसंगत रूप से संगत संश्लेषण के तरीके खोजने में चिंतित रहा है, भले ही वे पूरी तरह से व्याख्यात्मक न हों। यह एक परिष्कृत तरीके से कहने का तरीका था कि धर्मशास्त्री ऐसे स्पष्टीकरण दे सकते हैं जो समझ में आते हैं, भले ही वे अवतार के बारे में हर बारीकी को समझाने में सक्षम न हों। एक तरह से यह तार्किक लगता था। यदि अवतार सत्य है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सीमित मन इसे पूरी तरह से समझ नहीं सके। मुझे लगा कि यीशु के गुणों के स्वतंत्र उपयोग का किसी प्रकार का स्वैच्छिक खाली होना यह समझाने में उचित था कि उन्होंने अपनी पृथ्वी पर की गई जीवन में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता का प्रदर्शन क्यों नहीं किया, भले ही नए नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सभी गुण अंततः उनके लिए सत्य हैं। हालांकि यह केवल समस्या का एक हिस्सा था। मैंने अपने नोट्स के अगले पृष्ठ पर पलटा और प्रश्न पूछने की एक और पंक्ति शुरू की, कुछ विशेष बाइबल के अंशों के बारे में जो यीशु के भगवान होने के दावे का सीधे विरोध करते हैं। उस चित्र का एक हिस्सा जिसे यीशु को मेल खाना है, यह है कि भगवान एक अविनाशी प्राणी है जो अनंत काल से अस्तित्व में है। यशायाह 57 पद 15 भगवान का वर्णन करता है जैसे वह जो हमेशा जीवित रहता है। लेकिन मैंने कार्सन से कहा, कुछ पद हैं जो यह सुझाव देते हैं कि यीशु एक निर्मित प्राणी थे। उदाहरण के लिए मैंने कहा, यूहन्ना 3:16 यीशु को भगवान का जन्मा पुत्र कहता है और कुलुस्सियों 1 पद 15 कहता है कि वह सभी सृष्टि में पहले जन्मा था। क्या वे स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाते कि यीशु निर्मित थे, सृष्टिकर्ता होने के बजाय? कार्सन के विशेषज्ञता के क्षेत्रों में से एक ग्रीक व्याकरण है जिसका उसने उन दोनों पदों के उत्तर देने में उपयोग किया। चलो यूहन्ना 3:16 लेते हैं। उसने कहा, यह किंग जेम्स संस्करण है जो ग्रीक का अनुवाद उसका एकलौता जन्मा पुत्र के शब्दों में करता है। जो लोग इसे सही अनुवाद मानते हैं वे आमतौर पर इसे अवतार के साथ जोड़ते हैं, अर्थात कुंवारी मरियम में शुरुआत। लेकिन वास्तव में ग्रीक में उस शब्द का अर्थ यही नहीं है। इसका वास्तव में अर्थ है अद्वितीय। पहली सदी में इसका उपयोग जिस तरह से किया जाता था वह अद्वितीय और प्रिय था। इसलिए यूहन्ना 3:16 बस यह कह रहा है कि यीशु अद्वितीय और प्रिय पुत्र हैं, या जैसा कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन इसे अनुवादित करता है, एकमात्र पुत्र, बजाय इसके कि वह समय में उत्पन्न है। ठीक है, यह केवल उस एक पद को स्पष्ट करता है जिसे मैंने बताया। ठीक है, चलो कोलोसियों के पद पर देखते हैं जो पहले जन्मे शब्द का उपयोग करता है। बहुत से टिप्पणीकार, चाहे वे रूढ़िवादी हों या उदार, ये मानते हैं कि पुराने नियम में पहले जन्मे को उत्तराधिकार के कानूनों के कारण सामान्यतः संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलता था, या पहले जन्मा शाही परिवार के मामले में राजा बन जाता था। इसलिए पहले जन्मे के पास अंततः पिता के सभी अधिकार होते थे। ईसा मसीह से पहले दूसरी सदी तक ऐसे स्थान हैं जहां इस शब्द का कोई वास्तविक उत्पत्ति या पहले जन्मे होने का विचार नहीं रह गया है, बल्कि यह सही उत्तराधिकारी होने की स्थिति के साथ आने वाले अधिकार का विचार व्यक्त करता है। यह यीशु पर लागू होता है, जैसा कि लगभग सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में पहले जन्मे का यह विशेषण थोड़ा भ्रामक है। मैंने पूछा, एक बेहतर अनुवाद क्या होगा? उन्होंने उत्तर दिया, सर्वोच्च उत्तराधिकारी अधिक उपयुक्त होगा। हालांकि यह कोलोसियों के पद को स्पष्ट करेगा, कार्सन ने एक अंतिम बिंदु के साथ और भी आगे बढ़ा। यदि आप कोलोसियों 1 पद 15 का उद्धरण देने जा रहे हैं तो आपको इसे संदर्भ में रखना होगा और कोलोसियों 2 पद 9 पर जाना होगा, जहां वही लेखक जोर देता है, क्योंकि
मसीह में देवत्व की सारी पूर्णता शारीरिक रूप में निवास करती है। लेखक स्वयं का विरोध नहीं करेगा, इसलिए पहले जन्मे शब्द में यीशु की शाश्वतता को बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह दिव्य की पूर्णता को धारण करने का एक हिस्सा है। मेरे लिए यह मुद्दे को स्पष्ट करता है, लेकिन वहां अन्य परेशान करने वाले पद भी थे। उदाहरण के लिए मार्क 10 में कोई यीशु को अच्छे शिक्षक के रूप में संबोधित करता है, जिससे वह जवाब देता है, तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? केवल भगवान ही अच्छा है। क्या वह ऐसा कहकर अपनी दिव्यता का इनकार नहीं कर रहा था? मैंने पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि वह उस व्यक्ति को रुकने और यह सोचने के लिए कह रहा था कि वह क्या कह रहा है, कार्सन ने समझाया। मत्ती में समान पाठ थोड़ा अधिक विस्तृत है और इसमें यीशु अपनी दिव्यता को कम करते हुए नहीं दिखते। मुझे लगता है कि वह बस यह कह रहे हैं, एक मिनट रुको, तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? क्या ये बस एक शिष्टता है, जैसे तुम कहते हो, शुभ दिन, तुम अच्छे से क्या मतलब रखते हो? तुम मुझे अच्छे गुरु कहते हो। क्या यह इसीलिए है क्योंकि तुम मुझसे चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हो?